हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे। हरि नाम यानी আছে ওরাঙ্গানি তাই রে। হরি নাম আনি আছে তোরাঙ্গানি তাই রে। মোদের দুঃখ দেখে রে, মোদের দুঃখ দেখে রে। हरि नाम बिना जीवे अन्य धान नाई रे। हरि नाम बिना जीवे अन्य धान नाई रे। हरि नाम शुद्ध हलो जगाई मधाई रे। हरि नामे शुद्ध हलो जगाई मधाई रे। बड़ पापी छिलो रे, बड़ पापी छिलो रे। नीचे माया बाध होए जीवन कटाई रे। नीचे माया बाध होए जीवन कटाई रे। आमी आमार बोले रे, आमी आमार बोले रे। आशाबश घूरे घूरे আর কোথায় আই রে। আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথায় আই রে। আশা শেষা নাই রে, আশা শেষা নাই রে। हरि बोले देओ भाई आशार मुखे छाई रे। हरि बोले देहो भाई आशार मुखे छाई रे। निराशा तो सुख रे, निराशा तो सुख रे। भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरि नाम गाई रे। भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरि नाम गाई रे। शुद्ध सत्व होए रे, शुद्ध सत्व होए रे। नाचे ओ नामेर गुणे ओ सब फल पाई रे। नाचे ओ नामेरा गुण ओ सब फल पाई रे। तुच्छ फले
प्यास छेड़े तुझ फल प्रयास छोड़े विनोद बोल जाई लोए ना मेरा भलाई रे विनोद बोल जाई लोए ना मेरा भलाई रे ना मेरा भलाई छेड़े रे ना मेरा भलाई छेड़े हरि बोलो हरि बोलो भाई रे हरि बोलो हरि बोलो भाई रे हरि नाम यानी अच्छे गौरंगा निताई रे हरि नाम यानी अच्छे गौरंगा निताई हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा मदन मोहन श्री राधे जय गौरनिताय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय जय जगन्नाथाय जय बलदेवाय सुभद्रा जय सुदर्शन निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभयं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबको, आई होप आप सबको वॉइस क्लियर आ रही थी, और मैं बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान किया गया है शिमला कांग्रीगेशन एंड हिज ग्रेस आनंद प्रभु जी के मार्ग निर्देशन में। और ऐसे तो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है महाप्रभु या भगवान के बारे में कुछ बताने की, बट स्टिल मेरे शुद्धिकरण के लिए और वैष्णवों के प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ प्रयास करूँगा। कुछ प्रभुपाद जी के जैसा प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं उसी के अनुरूप परंपरा के आधार पर कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तो और इसी बीच कुछ त्रुटियां भी अवश्य होंगी क्योंकि मैं एक बद्ध जीव हूँ, तो कृपया करके आप उस त्रुटि को मेरी नासमझी समझिएगा और मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें अभ्यस्त नहीं हूँ कि प्रीचिंग में और लेक्चर सेवा में, बट फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड गौरांगा आई एम ट्राइंग। सो बहुत, और आप सब से मैं क्योंकि आप सब वैष्णवीज हैं यहाँ पर असेंबल्ड, और तो आप सब कृपा याचना करिए कि मैं यह सेवा को सही प्रकार से, सही भावना के साथ से डिलीवर कर सकूं, से रेंडर कर सकूं। तो आज का बहुत सुंदर पुस्तक, आई थिंक आज फर्स्ट डे है इस पुस्तक का, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनकी शिक्षामृत। तो कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं स्क्रीन बुक का जो है। बहुत सुंदर पुस्तक है ये, और इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें और विस्तार से पता चलेगा कि उनकी क्या क्या शिक्षाएं हैं और उनकी जीवनी के बारे में। तो जनरली चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो खंड अवतार हैं, छुपे हुए अवतार हैं। आप देखिए कि हम जैसे आप सब भी प्रचार करते हैं, इधर भी हम लोग जाते हैं, तो कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता है। महाप्रभु जो है छुपे हुए अवतार हैं, हर किसी को महाप्रभु प्रकट नहीं करते, हर किसी के हृदय में, हर किसी के समक्ष महाप्रभु प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन महाप्रभु जो हैं बहुत दयालु अवतार हैं। वो चाहते हैं कि हर हर जीव जो है, जो ये भूल चुका है कि वो उन्हीं का अंश है, जीव जो है वो भगवान का है, तो ये वो भूल चुका है। तो इसके लिए वो
उन्होंने अवतरण लिया। तो आज ये पुस्तक हम स्टार्ट करेंगे। ये स्मॉल पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जी की। तो इसमें भी वही सब कुछ है जिससे हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है, शुरू हो गया। हम जीवन का लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं, इस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को बदलें कि कृष्ण उसके आधार हो, कृष्ण उसके सेंटर में रहें। अभी तो हमारा सेंटर बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें इस कृष्ण भावना भावित जो हो जाता है या इस कृष्ण भावना अमृत संग में जो जुड़ जाता है, तो उसका यह कर्तव्य होता है, या हमें आचार्य यह बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, कि हमें कृष्ण भगवान को बीच में रख के सारे कार्य को करना है। जिस प्रकार अर्जुन जो थे, भगवान के भक्त थे, तो अर्जुन को बोला गया कि आप युद्ध करिए, कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, कि हर समय क्या करो, कि मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। तो अब क्या करो, अब आप क्योंकि कर रहे हो, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप फाइट करने जा रहे हैं, अब आप युद्ध स्थल में खड़े हैं। ये युद्ध स्थल पे खड़े होते हुए माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए, मुझे याद करते हुए, या दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म तो आप करिए, लेकिन इस कर्म का फल मुझे दीजिए। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवद गीता, ऐसा बताया जाता है कि भगवद गीता का कोई एक श्लोक का भी अगर कोई पालन कर ले, तो वह पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। तो अभी हम डिले ना करते हुए भूमिका से स्टार्ट करते हैं। इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा भगवद गीता में वर्णित भगवान कृष्ण की शिक्षा में कुछ अंतर नहीं है। तो एक्चुअली देखिए, आप गीता में जो भगवान बोले हैं और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। महाप्रभु जो हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत सारे ग्रंथ नहीं दिए हैं। जैसे हम आचार्यों की बात सुनते हैं, उनका उनकी हिस्ट्री देखते हैं, तो हम देखते हैं बहुत सारे श्लोक्स हैं, बहुत सारे बुक्स लिखी हैं। लेकिन महाप्रभु ने सारांश प्रस्तुत कर दिया है केवल 8 श्लोक में। कोई महाप्रभु ने किताब नहीं लिखी, पुस्तक नहीं लिखी, और महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक हमें प्रदान किए। तो आप सोचिए, ये जो 8 श्लोक हैं, कोई इसमें से अगर 8 श्लोक में से कोई एक श्लोक का भी अगर पालन करता है, तो उसका जीवन बीत जाएगा। उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि कैसे हो सकता है ये, कैसे 8 ही श्लोक में जीवन की पूर्णता मिल सकती है। 8 ही श्लोक में पूरा वैदिक जो है पूरा वेद सारे इसमें समाये हुए हैं, वैदिक शिक्षाएँ इसमें हैं, कैसे? तो वो धीरे-धीरे प्रकट होती है, धीरे-धीरे रिवील होती है। जिस प्रकार से एक साधक को अपने गुरु और भगवान पे अटूट विश्वास होता है, तो भगवान बोलते हैं कि जैसे-जैसे किसी की सेवा में रुचि बढ़ती है, नाम में रुचि बढ़ती है, सेवा में रुचि बढ़ती है, तो क्या होता है, धीरे-धीरे मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं उसे अपने आप को प्रकट करता हूँ। जैसे एक पर्दा होता है, तो धीरे-धीरे पर्दा हट जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे-जैसे हमारी भगवान में रुचि आती है, जैसे-जैसे हम गंभीर होते हैं भगवान के प्रति, कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा, एक कदम आप बढ़ाइए, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। तो ये उसी प्रकार से है, हम जितना भगवान को सेंटर में रखेंगे, जितना भगवान को स्मरण करेंगे और भगवान को भूलेंगे नहीं, भगवान उतना हमें अपने आप को बताएँगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान कृष्ण की शिक्षा का व्यावहारिक आचरण दिखाया गया है। भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण का आदेश यही है कि प्रत्येक जीव को उनके शरणागत होना चाहिए। तो हम पूरा गीता भी पढ़ें, पूरा भागवत भी पढ़ लें, और उसमें अगर भक्ति नहीं सीखी हमने, उसमें ये नहीं सीखा कि कृष्ण जो है एकल है ईश्वर कृष्ण आर सब भक्त, कि एकल ही केवल एक भगवान कृष्ण है और सब उनके सेवक हैं, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, सभी भगवान के सेवक हैं, कोई भी भगवान के समान नहीं है। तो ये हमें शास्त्रों का निचोड़ है, कि हम भगवान को ये इस रूप में जान सकें, और
इसी रूप को जान के फिर क्या करना है, सपोज हमने जान लिया तो हमें भगवान के शरणागत होना है। तो शरणागति जो है वही चैतन्य महाप्रभु में सिखाने आए थे। श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अपने अंश शिरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन यह पालन प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं, तो वे वास्तव में स्वयं इसका भार प्रत्यक्ष संभालते हैं। तो भगवान किसका योगक्षेम करते हैं, यहाँ लिखा है कि अपने शुद्ध भक्तों का। तो टू द डिग्री हम भगवान के प्रति सरेंडर हैं, टू द डिग्री भगवान अपना इन्वॉल्वमेंट हमारे जीवन में दिखाते हैं। ये नहीं कि हम तो कंजूसी करके भक्ति कर रहे हैं और फिर भगवान पर आरोप लगा दिया कि मैंने तो अभी चाय ही छोड़ी है, भगवान आपने थोड़ा दुख दे दिया, थोड़ा इधर-उधर हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो शुद्ध भक्तों को भगवान इंटरफेयर उतना करेंगे जितना आप उन्हें परमिशन देंगे। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए भगवान के शरणागत हो जाए। तो ये इस लाइन में जो सदा है, सदा के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम सुबह की आरती में भी करते हैं ना, तो उसमें भी सदा मंगल आरती भी आता है कि सदैव गुरु जो हैं सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता-पिता के अथवा पशु अपने स्वामी के शरणागत रहता है। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि कैसे शरणागत का क्या अर्थ होता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे जैसे एक बच्चा है छोटा, उसके लिए और कोई नहीं है, माता-पिता ही होते हैं। या आप देखिए पशु जो होता है, पालतू पशु, वो क्या वो उसके लिए क्या होता है, उसका मालिक ही सब कुछ होता है। भूख लगती है, तो कुछ करेगा, या बच्चा होता है, भूख लगेगा तो रोएगा। तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करा जा रहा है कि उसके लिए और कोई नहीं है, वो किसी आस-पड़ोस में किसी के पास नहीं जाता। हुँ। तो ये है शरणागत का एक एग्ज़ाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं। शरण गति की 6 अवस्थाएँ हैं। पहली, भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना। दूसरा, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग करना। तीसरा, भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास रखना। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। हमेशा ये विश्वास रखना कि सदैव भगवान कृष्ण जो हैं मेरी रक्षा करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए। तो भक्त का ये विश्वास होता है। आप देखिए कि श्रील प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी बोलते थे कि ऐसा कौन-सा भक्त है जो पाकिस्तान या चाइना जैसे देशों में जाके प्रचार करेगा, और जो मुस्लिम्स को प्रचार करेगा, तो मैं जो हूँ अपना मैं उसका मतलब मैं अपना मस्तक उस भक्त के चरणों में शीश अपना झुका दूँगा। तो ये या और हम देख सकते हैं क्योंकि वो कंट्री जो है वहाँ पे आसान नहीं है प्रचार करना। तो लेकिन क्योंकि जब गुरु ने बोला है और भगवान पर विश्वास होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो इसीलिए ये अटूट विश्वास होता है उस भक्त को जो भक्त शरणागति का पालन करता है, जो भक्त शरणागत होता है। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हुए हैं जहाँ पर भक्तों को क्षति हुई है, क्षति पहुँची है, और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी समस्याएँ भी आई हैं अलग-अलग तरीके से। तो लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों ने जो है भक्ति छोड़ी नहीं है, या प्रभुपाद जी के आंदोलन को छोड़ा नहीं है। तो समस्या आएँगी, लेकिन हमारे भी निजी जीवन में अगर हम देखें तो हम गृहस्थ हैं, या आई डोंट नो कुछ ब्रह्मचारीज़ भी हो सकते हैं, या कुछ और भी प्रकार के लोग हो सकते हैं। तो हम जैसे भी जिस भी जगह पे रहते हैं, अपना भजन को रखना चाहिए, हमेशा भजन करते रहना चाहिए। एक चौथा, भगवान एक भ एकमात्र भगवत कृपा पर आश्रित रहना। तो एक बार किसकी कृपा पर आश्रित रहना? कोई नहीं मुझे बचाएगा। अंत समय में कोई नहीं मुझे बचाएगा। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भी हम देखते हैं कि 5 प्रकार के 18.16 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में हम देखते हैं कि एक कर्म को करने के लिए 5 एस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। तो उसमें 5वीं जो एस्पेक्ट है वो है श्री कृष्ण परमात्मा। भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहना चाहिए। 5वां, भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ ना रखना, तथा छठा, सदा विनम्र और दीन भाव रखना। तो ये सब जिसमें पाए जाते हैं, ये जिसमें आप ये सब देखते हैं,
तो हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति शरणागत है। और इसके साथ-साथ इन सबको अपने अंदर भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना कि क्या मैं ऐसा हूँ? क्या मैं भगवान के प्रति शरणागत हूँ? क्या कभी दुःख आता है तो मैं भगवान को भूलता तो नहीं हूँ? क्या प्रतिकूल वस्तुओं के प्रति मेरी आसक्ति तो नहीं है अभी भी? आज भी इतना सुना, इतना सुबह मंगल आरती में गया, इतना जप करा, इतनी इतनी सारी सेवाएँ करी, लेकिन आज भी क्या मेरी हालत है? तो इस प्रकार से हम अपने आप को देखना चाहिए। तो भक्ति जो हम कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं करते हैं। भक्ति वास्तव में हम अपने आप को सुधारने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहला प्रचार जो है वो अपने आप को प्रचार करना है, फिर दूसरों को प्रचार करना है। हुँ? भगवान इन 6 निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जीव को उनकी शरण में आने का आदेश करते हैं, लेकिन विश्व के तथाकथित विद्वान कहलाने वाले मूर्ख इन आदेशों को ना समझकर जनसाधारण से इन्हें अस्वीकार कर देने को कहते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है, मन से सर्वदा मेरा चिंतन करो, मुझे ही नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय होकर तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। तो ये श्लोक हम सब जानते हैं कि भगवान ये बोलते हैं, लेकिन हम थोड़ा करते नहीं हैं या करने का प्रयास करते हैं। तो इस अगर हम केवल एक ही श्लोक को सदैव स्मरण में रखें कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और किसी को नमस्कार मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई घर पे आए तो उसे नमस्कार नहीं करना, उसका सम्मान करना है, लेकिन एज़ अ भगवान, एज़ कृष्ण, एज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी, परम पुरुष भगवान को मानते हुए केवल श्री कृष्ण को ही नमस्कार करो। इसका गलत अर्थ ना निकालें, कि किसी को सम्मान नहीं करना है। हमारा तो ध्येय यही है कि सबको सब में हम श्री कृष्ण को देखते हैं, सब में भगवान है, इसलिए हम सभी जीव-जंतुओं का सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि खाली पशु-पक्षियों का भी हम सम्मान करते हैं। ये नहीं कि उन्हें दंडवत करते हैं, पर मन में उनका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही अंश हैं। तो ये एक बहुत बहुत ईज़ीएस्ट फ़ॉर्मूला भगवान देते हैं 18वें अध्याय के आई थिंक 67th या 65th श्लोक है ये। तो कि मन में सदा मेरा चिंतन करो, मन मना भव मद्भक्तो। किसके भक्त बनो और किसी चीज़ के भक्त मत बनो। जैसे हम गुरु आरती, गुरु वंदना करते हैं, हम उसमें बोलते हैं आर ना करिए मने आशा। और कोई आशा मत रखिए, केवल एक ही आशा रखिए कि मैं श्री कृष्ण का हूँ, आमी तो तुमार, तुमी तो अमार। मैं आपका हूँ भगवान और आप मेरे हैं। एक बार भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, तो एक निजी संबंध भगवान से आपका डेवलप हो सकता है। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय होकर तुम मुझको ही प्राप्त करो, और प्राप्त भी भगवान को करेंगे, जिसका स्मरण करेंगे उसी को प्राप्त करेंगे। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों का विषयों का चिंतन करेंगे, तो इंद्रिय विषय ही प्राप्त करने का इच्छा होगी, वैसे ही कर्म होंगे, उसी डायरेक्शन में हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि भागेगी। लेकिन अगर हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे और भगवान का, भक्तों का चिंतन करेंगे, तो हमें वही प्राप्त होंगे। हुँ। भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार, अव्यक्त, नित्य, अजन्मत तत्व की ओर लगातार पथभ्रष्ट करते हैं। निराकारवादी, मायावादी, दार्शनिक यह स्वीकार नहीं करते कि परम सत्य का अंतिम पहलू भगवान का व्यक्तित्व है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। यदि कोई सूर्य को यथारूप समझना चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे सूर्य के बाहरी प्रकाश का दर्शन करना होगा, फिर सूर्यमंडल का, और उसके बाद कहीं सूर्यमंडल में प्रवेश करने पर उसे सूर्य के अधिष्ठाता देवता का साक्षात्कार होगा। अल्प बुद्धि के कारण मायावादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति को लांघ नहीं सकते, जो केवल सूर्य प्रकाश के समान है। उपनिषदों में उपनिषदों ने पुष्टि की है कि देदीप्यमान ब्रह्म ज्योति के परे चले जाने पर ही वास्तव में भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो जाता है। प्रभुपाद जी बोले, एक तरफ तो श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। आप नमस्कार किसे करेंगे? नमस्कार आप केवल अ, हवा को नहीं कर सकते, किसी पुरुष को नमस्कार करेंगे। किसी पुरुष को नमस्कार करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, मेरा एक रूप है, मैं एक व्यक्तित्व हूँ। और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि क्या होते हैं जो मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, ब्रह्म है भगवान, रूपहीन है भगवान, कायाहीन है भगवान। तो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं सूर्य का। सूर्य प्रकाश है,
सूर्य प्रकाश को तो हम देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि सूर्य का प्रकाश आ कहाँ से रहा है, तो उसके पीछे गोलाकार है। उसके पीछे सूर्य देव हैं, तो हम उन्हें नहीं स्वीकार करते। ये बहुत सरल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस है, कि ऐसे हम सूर्य की किरणों को तो मान रहे हैं कि असली हैं, लेकिन ये कहाँ से आ रही हैं, कौन इनका स्रोत्र है, इसका सोर्स क्या है, हम उसे नहीं ढूंढते या उसे हम मानते ही नहीं। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष आराधना की शिक्षा देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला परिकर तथा साज समान इत्यादि तथा श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यह परम सत्य की परम प्रकृति है। तो जो भगवान की लीला है, गुण है, रूप है, परिकर है, ये भगवान से अभिन्न है। जैसा भागवतम में भी वर्णन है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन। इस प्रकार श्री कृष्ण आराध्य हैं, उनका धाम श्रीधाम वृंदावन भी आराध्य है हमारे लिए। अभी हम सब समय समय पर, टाइम टू टाइम हम लोग ये अवसर ढूंढते हैं कि हम भगवान के धाम की ओर जाएं, भगवान के धाम में हम रहें, क्योंकि वहाँ पे हमें भगवान की अनुभूति होती है। पोटेंसी है वहाँ पे, स्पिरिचुअल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति है वहाँ पे। तो हमें भगवान को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान का नाम तो अलग है, गुण अलग हैं, भगवान अलग हैं। भगवान के जो मित्र हैं, संबंधी हैं, तो वो सब अलग हैं। कोई अलग नहीं है, सब हमारे लिए आदरणीय हैं। भगवान के ही जैसे हैं। जिस प्रकार गुरु भी भगवान के जैसे ही होते हैं, तो इस प्रकार ये सब भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान जो है पूर्ण है और हम सब जो है अपूर्ण है। तो पूर्ण की ये विशेषता होती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु यह भी संस्तुति करते हैं कि पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर आराधना की सर्वोत्कृष्ट पद्धति यह है, इसका आचरण वृंदावन की गोपियों के द्वारा किया गया था। यह गोपियां भगवान कृष्ण के केवल विशुद्ध प्रेम करती थी, इसमें भौतिक या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं। तो हमारा भी लक्ष्य, हम भागवतम में पढ़ते हैं कि हमारा क्या लक्ष्य है, कि हम गोपियों के पदार्थ अनुसरण करें। कि हमें क्या बनना है, कि गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास दास, कि हम गोपियों के जो अंतर्गत जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके भक्तों के भक्तों का, उनके दास हमें बनना है। क्यों? क्योंकि गोपियां जो है सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। जब गोपियां जन जो है भगवान के दर्शन करती थी, तो केवल दर्शन मात्र से ही उन्हें उनका जो जो हृदय था वो बहुत विशाल हो जाता था, बहुत प्रसन्न हो जाती थी। एक श्लोक भी आता है, गोपी जन करे यदि कृष्ण दर्शन। तो उनका जो उनकी खुशी थी वो कई कोटि गुण बढ़ जाती थी केवल भगवान का दर्शन से ही। तो इसे कहते हैं शुद्ध प्रेम। श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवत को दिव्य ज्ञान की अमल कथा कहकर उसका अनुमोदन किया है। उन्होंने यह भी निर्देश किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम का विकास करना वही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो हम ये पढ़ते हैं कि हमारा क्या जीवन का लक्ष्य है। तो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स तो हम बना सकते हैं क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें अच्छी नौकरी भी करनी है, अच्छा व्यवसाय भी करना है, घर परिवार को संभालना है। लेकिन ये सब करते हुए क्या सोचना चाहिए कि मेरा जो परम लक्ष्य है वो क्या है, भगवान के प्रति मैं विशुद्ध प्रेम प्राप्त करना है। तो विशुद्ध प्रेम को प्राप्त किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि भक्ति या लव ऑफ गॉड इज नॉट अचीव्ड, मतलब वो अचीव नहीं किया जा सकता। जैसे हम सोचते हैं ना कि इतने मार्क्स अचीव करूंगा, ये पोजीशन अचीव करूंगा, ये टारगेट अचीव करूंगा। तो कृष्ण भावना जो है या कृष्ण प्रेम जो है, दैट इज नॉट अचीव्ड, इट इज रिसीव्ड। तो कृष्ण भक्ति एक कृपा का मार्ग है। तो कृपा से हमारा हृदय संचार होता है, हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और सांख्य योग के आदि प्रवक्ता श्री कपिल देव की शिक्षा एक है। योग की इस प्रमाणिक पद्धति में भगवान के दिव्य रूप के ध्यान की संस्तुति की गई है।
शून्य अथवा निराकार के ध्यान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान विष्णु के दिव्य शरीर का ध्यान करने के लिए आसनों का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। ऐसे ध्यान को पूर्ण समाधि कहते हैं। जब हमारा ध्यान भौतिक चिंतनों से हटकर श्री कृष्ण के चिंतन में लग जाता है, अब उसमें उनकी कैसे चिंतन में क्या क्या आ सकता है, उनकी गुण रूप नाम लीलाएं, इन सब में जब हमारा मन लग जाता है, आपने सुना होगा कि येन केन प्रकारेण, कि अपने मन को श्री कृष्ण में लगाइए। मना कृष्ण निवेश्य, अपने मन को निवेश करिए कृष्ण में। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे हमारा ध्यान भटकेगा नहीं। आई थिंक कोई अनम्यूट है क्या? सो उससे क्या होगा कि हम जो है समाधि में आ जाएंगे, उसे कहते हैं समाधि। जब हमारा स्मरण अवस्था बढ़ जाती है और हमारा भगवान में ही चिंतन होने लग जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर ज्ञान वैराग्य ये सब प्रकट होते हैं और हमारा जो भक्ति भावना है वो बहुत प्रबल हो जाती है। फिर हमें कोई हिला नहीं सकता। अभी तो हम हिल जाते हैं। तो थोड़ा सा कोई दुख आया, थोड़ा सा कोई संकट आया, थोड़ा सा ऊंच नीच हुई, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में डिफरेंस आया, कोई क्राइसिस आया, तो अभी क्या हुआ, इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने भजन से, भजन क्रिया के बाद निष्ठा को प्राप्त हो गए हैं। निष्ठा को कहा जाता है जब एक निष्ठ हो जाता है भक्त, तो वो निष्ठा स्तर पे आ जाता है। तो निष्ठा जो है परिपक्व अवस्था है, मध्यम अधिकारी तक वो आ जाता है उस स्तर तक। तो उस पर आकर वो विचलित नहीं होता है, कुछ भी आ जाए। तो इस प्रकार से हमें अपने चिंतन को भी श्री कृष्ण की ओर मोड़ना है। ऐसी पूर्ण समाधि भगवद गीता में 6 अध्याय के अंत में श्री कृष्ण द्वारा प्रमाणित है, जहाँ वे कहते हैं, जो अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझ में अपना अंतकरण लगाकर अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ मेरी प्रेममयी दिव्य सेवा में संलग्न रहता है तथा अंतरंग भाव से मुझ में युक्त है, वह योगी समस्त योगी है। ऐसा योगी भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो क्या है, जो भावना भक्ति करता है, जो भाव से भक्ति करता है, प्रेम से सेवा करता है। जैसे आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं समझाने के लिए। जैसे श्री कृष्ण जो आए थे शांति दूत बन के धृतराष्ट्र जी के पास, तो दुर्योधन ने क्या उन्हें ऑफर किया कि आप यहाँ पर भोजन करिए, 56 भोग। बहुत सुंदर सुंदर भोग जो थे उन्होंने। हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। एक बार मैं आप सबको म्यूट कर दूं, आप फिर से वापस से अनम्यूट कर लीजिएगा। अब आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, आई होप आपको वॉइस क्लियर हो रही है, या मैं बस बोले जा रहा हूँ कुछ? नहीं, बिल्कुल क्लियर है मेरी वॉइस। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं ना। जी जी। तो भाव, अंतरंग भाव की बात हो रही है, सेवा भाव की बात हो रही है और भगवत प्रेम की बात हो रही है। तो श्री कृष्ण को जब ऑफर किया गया, शांति दूत बनकर आए, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आए हैं, ये हमें इनका ये भी हम स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान भगवान वास्तव में क्या देखते हैं कि आपको क्या भोग लगाया जा रहा है, मतलब आप क्या भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भोग अर्पण कर रहे हैं या भाव अर्पण कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात है, हमने शायद कई बार सुनी होगी और सीरियल्स में देखी भी होगी आई थिंक। लेकिन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान क्या देख रहे हैं। भगवान ये देख रहे हैं कि भाव क्या है, भगवान ये देख रहे हैं कि प्लेट्स में क्या क्या रखा है। तो हम जनरली ये देखते हैं कि प्लेट्स में क्या क्या है ना, कितने प्रकार के व्यंजन हम लगा रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं व्यंजन लगाते जाते, ये सब बनाते बनाते, कि मैं किसके लिए क्यों कर रहा हूँ, है ना, भाव भूल जाते हैं। तो भगवान भगवान गीता में भी कहते हैं, आप सबने भी वो सुना होगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान नहीं बोले कि 26 तरह के 56 तरीके के मुझे भोग लगाओ, कहना सिंपल सा, मुझे तुलसी ऑफर कर दो, मुझे एक जल, थोड़ा सा जल दे दो। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, जल तो दो, लेकिन क्या करो, प्रेम साथ में दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति।
प्रेम थोड़ा सा, उसमें प्रेम अगर हम ऐड करते हैं, वो प्रेम क्या है? वो प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि हमें कहीं ढूंढना पड़ेगा, या बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ से लाएं, मिलता नहीं, कैसे प्राप्त होगा। तो बहुत सिंपल सा एक भाव है, एक फीलिंग है। लव मीन्स फीलिंग। आपकी एक फीलिंग है कि भगवान सब कुछ आपसे आ रहा है, और मैं जो भी त्रुटि पूर्वक मैं ये बना पाया, बना पाई आपके लिए, तो ये कृपया करके आप स्वीकार करिए हैं। अगर आप ये स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप ही भोक्ता हैं, आप ही सब सभी वस्तुओं के स्वामी आप ही हैं, और हम इसीलिए आपको सेंटर ऑफ, सबसे पहले आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि आप ही सभी सृष्टि के सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के महा ईश्वर आप हैं, भोक्ता हैं, आप ही इंजॉयर हैं। तो आप कृपा करके इस छोटी सी वस्तु को, जो हमने, जो भी हमारे पास था, आप कुछ भी बनाइए, अच्छे से अच्छा भी बनाइए ना, तो वो सब भगवान को अर्पण करना। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग कृष्णा एक्सेप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट कृष्णा क्या आपसे चाहते हैं। कृष्णा आपसे क्या, कृष्णा के पास 56 भोग नहीं है? क्या कृष्णा के पास 56,000 भोग नहीं है? क्या राधा रानी गोपियां भगवान के लिए कुछ नहीं बनाती? क्या भगवान भूखे हैं? नहीं, भगवान के पास सब कुछ है, और सब कुछ भगवान से ही तो आ रहा है हमारे पास। हमारी बुद्धि, हमारा, हमारी शक्ति, हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, हमारा मान, सब कुछ भगवान हमें दे रहे हैं। ये सब लोक, सब प्लैनेट्स, सब कुछ भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवी देवता सब भगवान से आ रहे हैं। तो दुर्योधन के भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करे। ऑल्दो उसमें बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स थी, कैश्यू नट्स थे, सब कुछ था, बादाम पिस्ता भी होंगे, लेकिन तब भी नहीं लिए। लेकिन वो कहाँ गए? वो अपने भक्त के घर गए, जहाँ गरीबी थी एज कंपेयर टू राजा का महल या दुर्योधन। एज कंपेयर टू दुर्योधन, बहुत अच्छा खाना नहीं था, बहुत अच्छा भोजन नहीं था। विदुरानी के हाथ के छिलके खा गए भगवान। तो ये भाव है। तो जहाँ भाव है, तो वहाँ प्रेम है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, तो ये हमें याद रखना चाहिए। लेकिन इसका भी हमें गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि हम फिर भगवान के लिए कुछ बनाए ना, कि बस पानी दे दें और तुलसी दे दें। नहीं, रॉन्ग चीज़ों को नहीं समझिए। इस समझिए इस प्रकार से कि एक एग्जाम्पल दिया है भगवान ने कि कुछ नहीं भी है तो मुझे ये दे दो, चल जाएगा, आई विल एक्सेप्ट। बट अगर हमारे पास कुछ अच्छे से अच्छा बनाने को है, तो वी शुड ऑफर बेस्ट टू लॉर्ड। आप देखिए, घर में अगर प्रभु, अगर आप उन्हें प्रभु मानते हैं, तो आप उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा देंगे, बेस्ट देंगे। जैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, बेस्ट क्लोथ्स देना चाहते हैं, बेस्ट हाउस देना चाहते हैं, बेस्ट मतलब नरिशमेंट देना चाहते हैं, हर तरीके से बेस्ट चीज देना चाहते हैं। तो ये तो हमारे परम भगवान है। तो ये है हमारा फीलिंग भगवान के लिए। भगवान श्री चैतन्य ने जनता को अचिंत्य भेदाभेद नामक सांख्य योग का उपदेश दिया। इस दर्शन के अनुसार परमेश्वर से उनकी सृष्टि एक ही साथ एक है एवं भिन्न भी है। अतएव भगवान श्री चैतन्य ने इस दर्शन की शिक्षा हरिनाम कीर्तन के साधन द्वारा दी। उन्होंने सिखाया कि भगवान का पवित्र नाम उनका शब्द अवतार है, और चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके पवित्र नाम और उनके दिव्य रूप में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य दिव्य ध्वनि के माध्यम द्वारा परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करने वाला एक के आगे एक 3 अवस्थाओं में उन्नति करता है: अपराधी दशा, शुद्धि की अवस्था तथा दिव्य अवस्था। प्रथम अपराधी दशा में मनुष्य में विषय सुख की सारी इच्छाएं बनी रहती हैं, किंतु द्वितीय दशा में मनुष्य सारे भौतिक विकारों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित हो जाता है, तो वह सर्वाधिक वांछनीय पद प्राप्त करता है, भगवत प्रेम की अवस्था। श्री गौर सुंदर ने निर्देश किया है कि मनुष्य जीवन की पूर्णता का यही चरम अवस्था है। तो भगवान बोल रहे हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। अभिन्नत नाम नामिनः। तो अभिन्न है नाम और नामी। नाम अर्थात भगवान का ये नाम, और नामी अर्थात भगवान स्वयं श्री कृष्ण। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि वो अपने शब्द अवतार में आए हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान जो है अपने नाम के रूप में आए हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग जो है केवल नाम
से ही जाना जाता है, जो जिस युग में नाम का बड़ा महत्व है। और केवल ये हम अपने सनातन धर्म में नहीं, आप इसमें इस्लाम में भी देख सकते हैं, वो भी अल्लाह के नाम चैंट करते हैं। और आप क्रिश्चियनिटी में भी देख सकते हैं, वो भी रोजरी बीट्स पे चैंट करते हैं। और आप सिखिज्म में भी देख सकते हैं, नाम जप करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, जपजी साहब करते हैं। तो उनका भी जप जो है निरंतर चलता रहता है। और हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हर धर्म जो है वो खराब है। हर धर्म जो है वो भगवान ने बनाया है। अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान कहते हैं सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। तो धर्म भी भगवान से आ रहे हैं। कभी कभी हम लोग थोड़ा आजकल नेट या ये इसमें देखते हैं कि फाइट हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, बट एज अ कृष्ण भक्त, एज अ कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन, शिला प्रभुपाद जी ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया कि ये धर्म ऐसा है। प्रभुपाद जी ने बोला कि आप अपने धर्म में रहिए, बट लव एंड सर्व लॉर्ड। हाँ, जैसे अल्लाह अकबर जो है, ये जो नाम है, इसका अर्थ है कि ओ लॉर्ड यू आर ग्रेट। तो हमें भगवान का स्मरण वहां से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमें अपने मंदिर के आगे ही बैठना होगा तभी श्री कृष्ण याद आएंगे। भक्त जो है भगवान को निरंतर याद रखता है। तो कृष्ण जो है नाम रूप में अवतरित हुए हैं यहाँ पर। और हमें क्या करना है, हमें भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं करना है। तो जब हम भगवान का जप करने बैठते हैं, तो हमें क्या स्मरण करना चाहिए, अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, मनः निवेशेत, मन को निवेश करना चाहिए इन शिक्षाओं पे कि प्रभुपाद जी बोले हैं कि ये जो हरि नाम है ये भगवान से अभिन्न है। तो अभी मैं किसका संग करने जा रहा हूँ, अभी आई एम डायरेक्टली इन एसोसिएशन विद लॉर्ड हरि, लॉर्ड कृष्णा। तो ये हमारा जप का एक मूड होना चाहिए, सेवा मूड होना चाहिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो जब ऐसा मूड हो रहा है कि मैं कृष्ण के साथ सानिध्य प्राप्त करने जा रहा हूँ, अब कृष्ण मेरे साथ ही हैं, मेरे जीवा पे नाच रहे हैं। तो क्या अब इसमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, इसमें फोन नहीं देखना, इसमें इधर उधर कुछ और काम नहीं। तो समस्या कहीं बाहर नहीं है, हमारी समस्या हमारे अपने अंदर है कि हम शिक्षाओं का सिंसियरली फॉलो नहीं कर रहे, पालन नहीं कर रहे। तो इसमें 3 अवस्था बताई हैं, जबकि पहली है अपराध। अपराध वाली दशा में क्या होगा, निद्रा आती है, थकान होती है, मन नहीं करता जप करने का। आज भी जप करना है, रोज करना पड़ेगा। दीक्षा ले ली, अब तो करना ही पड़ेगा। तो ये फर्क होता है एक बद्ध जीव में और एक मुक्त जीव में। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे, यू हैव टू चैंट, आई लाइक टू चैंट। फर्क समझ रहे हैं? एक मुक्त जीव क्या समझता है, आई लाइक टू चैंट, मुझे आस्वादन आता है, मुझे आनंद आता है, मुझे मजा आता है नाम जप करने में, आनंदित होता हूँ। लेकिन एक बद्ध जीव मेरे जैसा क्या सोचता है, वो ये सोचता है फिर से आई हैव टू चैंट, मुझे अपनी मालाओं को करना पड़ेगा। तो समझने वाली बात यह है कि आस्वादन का अर्थ क्या है। भक्त आस्वादन कैसे करते हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो आस्वादन का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग में, जैसे आप मिठाई खाते हैं या कोई सब्जी खाते हैं मनपसंद, तो आप कैसा लगता है आपको, आस्वादन होता है। कभी ये नहीं लगता अरे क्या बना दिया आज, ये ये कौन सी मिठाई ले आए, नहीं, बहुत अच्छा लगता है, आस्वादन करते हैं। तो इसी प्रकार से उस समय कोई दुख नहीं होता, मिठाई बुरी नहीं लग रही होती, मिठाई से हमें घृणा नहीं हो रही होती। तो इस प्रकार से वो जो नाम है, हरि नाम है, वो मिठास है, मिश्री की तरह मीठा है। उपदेश अमृत में भी रूप गोस्वामी लिखते हैं, बताते हैं कि ये जो भगवान का नाम गुण रूप लीलाएं हैं, ये मिश्री की तरह मीठी हैं, परंतु क्योंकि हमारी जीवा पे अविद्या है, इग्नोरेंस है, हम जानते ही नहीं कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। उसकी हमें महिमा का कुछ पता ही नहीं। तो क्या हो रहा है, हम अविद्या में हैं, भगवान को भगवान नाम से अलग समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, है ना, वो सेवा का भाव नहीं आ रहा है। तो क्या होता है फिर हम सोचते हैं कैसे भी कर लो, बस करनी है। वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द होली नेम, टू लॉर्ड। तो इसलिए हम किस दशा में रहते हैं, पहली दशा में रहते हैं, जो दशा क्या है, जो दशा है अपराध वाली दशा।
तो उसमें क्या होता है, हमें विषय सुख की सारी इच्छाएं बनी रहती हैं। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए दोबारा से। फिर प्रभुपाद जी हमें टेस्ट दे रहे हैं कि हम कौन सी अवस्था में हैं। तो हम सबको अपना अपना पता है कितना पानी में है। तो यहाँ हमें देखना चाहिए कि मुझे कहाँ है, कितना काम करना है। तो पहली दशा में मनुष्य सारी इच्छाएं बनी रहती हैं विषय सुख की। द्वितीय दिशा भी आएगी, उसमें क्या होगा, मनुष्य सारे भौतिक विकारों से मुक्त हो जाए। अब कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तृष्णा नहीं रह गई, ये भी करना है, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, बहुत पैसा भी चाहिए, और भी बड़ा घर चाहिए, नहीं, ये सब की कोई वो नहीं रहती। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा वैराग्य आ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान अंजन शलाकया, गुरु की कृपा से ज्ञान का अंजन लग रहा है हमारी आंखों में, तो क्या होगा फिर धीरे धीरे जाएगा। और उसके बाद जब मनुष्य दिव्य अवस्था को आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है, सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही आशा रहती है, आर ना करी मने आशा, भगवत प्रेम की अवस्था हो जाती है। योगाभ्यास मुख्य रूप से इंद्रियों को वश में करने के लिए किया जाता है। मन सब इंद्रियों को केंद्रित नियंत्रक है, अतः सबसे पहले मन को कृष्ण भावना में संलग्न करके उसका संयमन करना है। तो सबसे पहले क्या बताया भगवान ने कि इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो हमारी कितनी सारी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं हमारी, 10 इंद्रियां हैं और एक मन है। तो 11 इंद्रियां हैं। तो इन सब को कहाँ लगाना है, तो हमें सोचना चाहिए कि आज मैंने सुबह अपनी आंखों से कितनी बार भगवान को देखा, या कितनी बार मैंने कुछ भगवान से जो असंबंधित था वो देखा। कानों से क्या गाने सुने, मूवीज देखी, या कानों से सेवा में लगाया, या नाक से क्या सूंघा, भगवान को चढ़े हुए फूल सूंघे, या कुछ और उल्टा पुल्टा सूंघा। और अपनी बॉडी को कहाँ लगाया, क्या भगवान को प्रणाम किया, भगवान के भक्तों को प्रणाम किया, नहीं किया, तो फिर क्या करा। तो ऐसे ये भगवान हमें, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि टेस्ट करो अपना, देखो कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो। तो दिन के एंड में ये सोचना चाहिए कि मैंने आज क्या क्या करा। अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां तो सब जानते हैं हम क्या क्या इंद्रियां हैं हमारी, है ना। तो इंद्रियां हमें पता है, हमारे सबसे समीप इंद्रियां ही हैं। मन, ये सब हमारा ही है। तो हमें इसे देखना चाहिए मैंने कहाँ लगा रहा हूँ। इंद्रियां भी भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। इंद्रियां हमें भगवान के द्वारा दी गई हैं, और उन्हीं इंद्रियों की अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे तो हम क्या कहलाए जाते हैं, हम चोर हैं। वी आर थीफ, ये भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। तुम चोर हो क्योंकि तुम किसी और की संपत्ति को अपनी सेवा में लगा रहे हो। ये ऐसा हो गया कि हमने किसी से कुछ उधार मांगा और उसे उसे वापिस ही नहीं कर रहे हैं, या उसे उसकी सेवा में नहीं लगा रहे हैं। मन की स्थूल क्रियाएं बाह्य इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अथवा मन की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए अभिव्यक्ति होती है। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विचार, अनुभव और संकल्प करना है। तो क्या करता है मन, सुनिए, मन, हम कहते हैं ना मन नहीं लगता, जब में मन नहीं लगता, सेवा में, तो मन करता क्या है पहले देखना है। मन करना क्या चाहता है, उसकी विचार करता है, अनुभव करता है और संकल्प करता है। तो यही वो इंद्रिय तृप्ति में भी कर सकता है, यही वो भगवान की सेवा में कर सकता है। फर्क क्या है, ज्ञान और अज्ञान का। अपनी चेतना के अनुरूप ही कोई जीव विकारी अथवा शुद्ध होता है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला परिकर वैशिष्ट्य आदि में एकाग्र है तो स्थूल सूक्ष्म सभी क्रियाएं अनुकूल हो जाती हैं। भगवद गीता में वर्णित चित्त शुद्धि की पद्धति यह है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला की चर्चा, उनके मंदिर का मार्जन, विभूषित श्री विग्रह के दर्शन, कथा श्रवण, भागवत प्रसाद ग्रहण, भक्तों का संग, भगवान को अर्पित पुष्प और तुलसी की सुगंध को सूंघने और श्री कृष्ण के लिए कार्यरत रहने आदि साधनों से उनमें अपना चित्त एकाग्र रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। कैसे रखोगे, 24 आवर्स कृष्ण भावना भावित कैसे रहना है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने किसी रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या ऐसा कोई समय था जब आप श्री कृष्ण को भूले। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी क्षण नहीं था कि मैं श्री कृष्ण को भूला हूँ। चाहे वो मंदिर बनवा रहे हो, चाहे वो दीक्षा दे रहे हो, चाहे वो विग्रह सेवा कर रहे हो,
चाहे वो मैनेजमेंट की बातें कर रहे हो, तो कोई कैसे कृष्ण भावना भावित रह सकता है? अपने मन, बुद्धि से और अहंकार से, मिथ्या अहंकार से नहीं, सच्चे अहंकार से वो भगवान की निरंतर सेवा में रह सकता है। तो हमें क्या करना है जीवन में? हमें यही सब करना है। हमें यही सब करना है क्या? विग्रह की सेवा करनी है, अपने बॉडी को मंदिर के मार्जिन में लगाना है, कृष्ण की चर्चा करनी है, कथा, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्ण हमारे जीवन में कैसे एंटर होते हैं, कानों के माध्यम से, और माया कैसे एंटर होती है, आंखों के माध्यम से। तो कृष्ण अपने हृदय में अगर पहुंचाने हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, जो कि आप सब अभी कर रहे हैं। ये सबसे उचित उचित कार्य है, उत्तम कार्य है कि सुनना। श्रवताम स्वः कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। तो ये जब तक हम ये सुनते रहेंगे तब तक हमारा मन कृष्ण में लगा रहेगा, और जैसे ही हम सुनना छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा मतलब इसमें हैबिट में नहीं है सुनने की, या इसे सुन के रखने की, तो इसलिए हमें निरंतर सुनना चाहिए, सुबह शाम सुनना चाहिए एटलीस्ट, आचार्य कहते हैं। भक्तों का संग करना चाहिए। उससे क्या होगा? सर्व सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है। भगवान को अर्पित पुष्प तुलसी को सुगंध करना चाहिए। तो ये सब कार्य हमारे लिए बताए गए हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम इसमें से कितना कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। कुछ काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, पैसा भी कमाना है, तो जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मन और इंद्रियों की क्रियाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु चेतना के परिवर्तन के द्वारा इन्हें शुद्ध अवश्य ही किया जा सकता है। तो हमें कभी कभी लगता है कि इंद्रियों को या अपने कर्मों को, कर्म कर्म बंद कर दो, करना है ना, बस एक कमरे में बंद हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना, सब कुछ करना है। अर्जुन जो थे वो लड़ भी रहे थे, तो वो क्या था? लड़ाई नहीं थी, वो सेवा थी। तो इसी प्रकार से भीम भी लड़ते थे। और बहुत सारे भगवान के भक्त हैं जो अलग अलग कार्य करते थे। हम प्रभुपाद जी की लाइफ में देखते हैं, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई फंड कलेक्शन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई रथ बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई लोगों से मिलने जा रहा है। तो क्या वो सेवाएं अलग अलग होती हैं? नहीं, वो सभी सेवाएं एक बराबर हैं, क्योंकि वह सब श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कर रही हैं। तो ये जो क्रक्स है, कि जैसा मुझे बोला गया है मेरे गुरुदेव द्वारा, आचार्य द्वारा, भक्तों द्वारा, वो मैं अगर करने का प्रयास कर रहा हूँ, और तो उसमें सेवा में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार हनुमान जी और गिलहरी की सेवा में कोई फर्क नहीं था। हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे, और जो गिलहरी थी वो क्या करती थी? वो समुद्र में जाती थी, गीली होती थी, फिर रेत में अपने आप को उड़ल पुड़ल करती थी, मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, रोल रोल करती थी, और फिर वो भी उसमें डालती थी। तो भगवान रामचंद्र की नजर से दोनों ही समान थे, क्योंकि दोनों अपने यथाशक्ति अनुसार कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से सेवा में कोई भेदभाव नहीं होता कि मैं ये सेवा करूंगा या मैं ये सेवा करूंगी। इस परिवर्तन का उल्लेख भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस बुद्धि योग के ज्ञान में है, जिसमें कर्म फल की आकांक्षा के बिना कर्म करने की संस्तुति की गई है। हे पार्थ, इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने पर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो जब हम भगवान के या भगवान के भक्तों के दिशा निर्देश में कुछ कार्य करते हैं, तो वो कर्म बंधन से पूरित नहीं होते हैं, वो कर्म नहीं होते हैं, वो भक्ति कहलाई जाती है। रोग आदि कुछ अवस्थाओं में मनुष्य के विषय भोग को नियमित किया जाता है, किंतु यह वास्तविक उपचार नहीं है। मन और इंद्रियों को वश में करने की सही पद्धति को ना जानने के कारण कम बुद्धिमान लोग मन तथा इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न करते हैं, और फिर उनसे परास्त होकर विषय भोग की तरंगों के वशीभूत हो जाते हैं। विषयों से इंद्रियों को रोकने के लिए योग के विधि विधान, आसन तथा प्राणायाम का अभ्यास करने उनके लिए हैं जो देहात्म बुद्धि में अत्यंत डूबे हुए हैं। कृष्ण भावना में स्थित बुद्धिमान मनुष्य अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक कार्य करने से नहीं रोकता, वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। लगाता नहीं है, लगाए रखता है, हमेशा सदैव। हम्म। बालक को निष्क्रिय बिठाकर उसे खेलने से कोई रोक नहीं सकता।
बालक को उत्तम कार्यों में लगाकर ही उसे निरर्थक क्रियाओं से रोका जा सकता है। अष्टांग योग से इंद्रिय क्रियाओं का बलपूर्वक दमन करना निम्न स्तर के लोगों के लिए है। कृष्ण भावना की उत्तम क्रियाओं में तत्पर श्रेष्ठ व्यक्ति भौतिक अस्तित्व की हीन क्रियाओं से अपने आप के निवृत्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्रियों को रोकिए मत, मन को रोकिए मत, वो नहीं रुकेगा। आप प्रयास करें, कोई थॉट नहीं आने दूंगा मन में, नहीं हो पाएगा। आप सोचे कि चलो कुछ प्राणायाम करता हूँ, अपना एयर इन एंड आउट करके इंद्रियों को वश में कर लेता हूँ। लेकिन वो कुछ समय होंगी, उसके बाद फिर जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे प्राणायाम से, फिर क्या होगा, फिर आप इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। क्योंकि आपका टेस्ट जो है, समझिए, आपका जो इंद्रियां को भोगने का जो टेस्ट है, जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, जब तक आपको कोई उच्च स्वाद नहीं मिलेगा, सपोज करेला खाया आपने, और जब तक आपको करेले के ऊपर कोई अच्छी मीठी चीज नहीं मिलेगी ना, तो आप करेले को भूलोगे नहीं। या बर्फी और गुलाब जामुन, तो बर्फी इज इंफीरियर, लेकिन गुलाब जामुन मिल जाएगा तो फिर बर्फी का टेस्ट भूल जाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवान गीता में बोलते हैं 2.59 में, रसो अभ्याम रसो अस्यम परम दृष्टा निवर्तते, कि जब तक आपको परम रस नहीं मिलेगा, कोई ऊंचा रस नहीं मिलेगा, तो जो इंद्रिय विषय छोटे रस हैं, भोगना, खाना पीना, ये सब जो हैं, ये रस जो भी हमने बोला था, इंद्रियों को देखना है कि कहाँ लग रही है इंद्रियां, तो ये जो गलत जगह इंद्रियां लग रही हैं, तो ये इंद्रियों को तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक हमें कोई उच्च रस नहीं मिलेगा। तो उच्च रस जो है वो है ये कृष्ण भावना, कीर्तन, ये सब सेवाओं में लगना। तो जैसे प्रभुपाद जी जब शुरुआत में गए अमेरिका, तो वहाँ पर हिप्पी लोग थे। तो वो लोग क्या कहते थे कि हमें मत सुनाइए ये सब, क्योंकि हम लोग हाई रहना चाहते हैं, हाई फीवर। वो क्या लेते थे, एलएसडी लेते थे, ये सब चीजें लेते थे। तो प्रभुपाद जी कहते, ये क्या नशा है, तो बहुत छोटा नशा करते हैं आप, ये नशा तो रात को करते हैं, सुबह तक खत्म हो जाता है। आई विल मेक यू हाई फॉर एवर, मैं ऐसा नशा आपको दूंगा, कृष्ण का नशा, जो कभी आपको उतरेगा ही नहीं। तो वास्तव में अगर नशा करना है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे, क्या बड़ा नशा करिए ना, ये छोटा नशा क्या कर रहे हैं, कुछ रुपए का नशा मत करिए। अगर नशा भी करना है तो कृष्ण का नशा करिए, जो कभी उतरे ही ना। हम्म। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावना के विज्ञान की शिक्षा दी है। यह परम पूर्ण विज्ञान है। शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले ज्ञानी विषयों की आसक्ति से अपने आप को संयमित करने का प्रयत्न तो करते हैं, फिर भी प्राय देखा जाता है कि मन बड़ा हठी है और उसे वश में करना बड़ा कठिन है। तो मन तो यहाँ भी बोला जा रहा है, और स्वयं अर्जुन भी बोले हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण। वास्तव में अगर हमारा मन भगवान का भक्त बन गया, तो आधी से ज्यादा क्या, 80-90% समस्या खत्म होगी। मन ही कृष्ण में नहीं लगता है, मन ही नहीं करता मंदिर जाने का, मन ही नहीं बोलता कि क्लास अटेंड करूं, मन ही नहीं करता आज ये है, बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। तो यदि अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए, तो फिर हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। भगवान ने क्या कहा जब अर्जुन ने बोला कि चंचलम ही मना कृष्ण परमात्म बलभद्रम, कि वायु से भी ज्यादा डिफिकल्ट है अपने मन को कंट्रोल करना। तो भगवान ने बोला, हाँ मान रहा हूं मैं, आपने ऐसा बोला है, लेकिन प्रयास से ये संभव है। तो हमें भी प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, अपने मन को भक्त बनाना है मन को। फिर भी प्राय देखा जाता है कि मन बड़ा हठी है और उसे वश में करना बड़ा कठिन है। यह विषय भोग के प्रति उन्हें खींच ले जाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को यह भय नहीं रहता। तो कृष्ण भावना भावित जो हो गया है, उसे क्या है, उसे ये भय नहीं कि मन कहीं चला जाएगा। वैसे आप देखिए कि प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए, तो लॉस एंजलिस गए या और भी जगह गए जहाँ मतलब इतना ज्यादा क्या विषय भोग होता है ना। और एक बार प्रभुपाद जी को किन्हीं भक्तों ने इनवाइट करा जहाँ बॉल डांस होता था, है? वो क्या क्या कहते हैं, जहाँ पर ये डांस वगैरह होता है ना, पब होता है, क्या 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 कहते हैं, बॉल पार्टी। हाँ कुछ ऐसा, कि जहाँ होता है ना डांस वगैरह होते हैं, मतलब कुछ मैं वर्ड भूल रहा हूँ। हाँ, तो ये सब जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे ना प्रभुपाद जी ने कहा कि वहां पर मुझे बुला रहे हो, मतलब ऐसी जगह पे बुला रहे हो जहाँ पे सब स्त्रियां ये सब मतलब गलत काम होते हैं, है ना।
तो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावना भावित भक्त को ये भय नहीं रहता। प्रभुपाद जी फिर भी गए, प्रभुपाद जी को क्यों उद्धार करना था। जैसे महाप्रभु जो हैं वो क्या है, महावदन्याय हैं, तो ऐसे भगवान के भक्त भी महावदन्याय होते हैं। पात्र अपात्र विचार नहीं करते कि कौन अपात्र है और कौन पात्र है, कौन कृष्ण का नाम लेने के लिए सुपात्र है, कौन पात्र है, वो नहीं देखते। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान अस्थान, वो ये भी नहीं देखते कि किस स्थान पे जाना है, किस स्थान पे नहीं जाना है। वो देखते हैं कि बस किसी प्रकार से महाप्रभु का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो कृपा है भगवान की, किस तरीके से विस्तारित हो सके, किस प्रकार से ये भगवान का नाम किसी कानों में पड़ जाए। तो वो उस जगह भी गए जहाँ पर शायद एक साधु को कभी नहीं जाना चाहिए, और वहां जाके भी उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। ज्यादा बोला तो नहीं कुछ प्रवचन वगैरह, क्योंकि वो स्थान वैसा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा कीर्तन वगैरह किया, और वहां से प्रभुपाद जी आ गए। लेकिन वहां पर देखने वाली बात है कि कृष्ण भावना भावित विचलित नहीं हुआ। हम्म, प्रभुपाद महाराज की विचलित नहीं हो गया कि अरे अच्छा भोग हो रहा है। तो ये है महान भक्त, ये है शुद्ध भक्त, तो उन्हें कोई भय नहीं होता है। अतः मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना की श्रेष्ठ क्रियाओं में संलग्न करना है। क्या करना है, फिर दिशा निर्देश आ गई है प्रभुपाद जी की। क्या दिशा निर्देश आ गया है कि अतः मनुष्य को, हम लोगों को मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना की श्रेष्ठ क्रियाओं में संलग्न करना है, कनेक्ट करना है। हमें एक्टिव रहना है अपनी सेंसेस और माइंड के साथ। कहाँ, ये जो हमें बताया गया है, अभी जो सारी बातें हम कर रहे हैं, इसी बातों में अपने मन को इन्वेस्ट करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इससे अभ्यास की शिक्षा देते हैं। तो ये अभ्यास की बात आ गई। हमने अभी क्या बोला था कि भगवान ने क्या बोला, अभ्यास करो, अभ्यास हेतु कौन थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसके अभ्यास की शिक्षा देते हैं कि करो, चलो ठीक है, एक बार करोगे, थोड़ा गिरोगे, थोड़ा 1% करोगे, फिर 2% आगे बढ़ोगे, 3% आगे बढ़ोगे, बढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल यू सक्सीड। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर नाम से प्रसिद्ध थे। विश्वंभर उसे कहते हैं जो अखिल ब्रह्मांड का प्रतिपालक और सब जीवों की अग्रणी है। मानवता को यह उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए यही परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जीवन के प्रधान कर्तव्य के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के परम उदार दाता, अखिल कारुण्य एवं सौभाग्य के पूर्ण भंडार हैं। तो देखिए भगवान क्या है, कृष्ण प्रेम के परम उदार प्रदाता है। और कौन देगा कृष्ण प्रेम। अखिल कर इतने करुणामय है, इतने करुणामय है, देखते ही नहीं कि सामने कौन है। जगाई मधाई जो उन्हें मार भी रहा है, तो उन्हें भी कह रहे ले लो, कोई बात नहीं, मुझे मार रहे हो, आई एक्सेप्ट, लेकिन आप कृष्ण नाम लीजिए। इससे ज्यादा करुणामय और कौन हो सकता है। मार खाए प्रेम दे, दया तो नहीं है। ऐसी दया कौन करेगा जो मार खा के भी, हमें तो हल्का सा कोई कुछ कह भी देता है तो हमारे इफ एंड बट्स आ जाते हैं सारे। लेकिन अगर कोई हमें मारता है और हम तब भी कहते नहीं आप कृष्ण नाम लो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बद्ध जीव हूँ मैं तो, मुझे तो गुस्सा आ जाता है। वैसे ये है भगवान में और हम में फर्क। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों से प्रमाणित है कि ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और इस कलह प्रधान कलयुग में वही सबके आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन से सभी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए कोई पूर्व योग्यता, कोई योग्यता नहीं चाहिए। पात्र अपात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान, कुछ नहीं चाहिए आपको। कोई डिग्री नहीं मांग रहे हैं वो आपको एडमिशन देने के लिए इस आंदोलन में, कुछ नहीं मांग रहे। जैसे हो यथारूप वैसे ही आ जाओ। इसके लिए कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। उनकी शिक्षा का अनुसरण करने मात्र से सब मनुष्य जीवन की कृतार्थता को प्राप्त हो सकते हैं। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति उनके दिव्य लक्षणों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसके लिए जीवन के उद्देश्य में सफलता सुनिश्चित है। तो एक बार जो महाप्रभु के चरणों में गिर गया, उसका क्या है, तो सुनिश्चित सफलता है उसके लिए। कब होगी, इस जीवन में होगी, अगले जीवन में होगी, अनेकों जीवनों के बाद होगी, जाएगा तो वो है भगवान के चरणों में। अब जितना समर्पित होगा, जितना सिंसियर एफर्ट्स होंगे, जितना वो गंभीरता से जो बताया जा रहा है वो उसे स्वीकार करेगा, जितना इन शिक्षाओं को रोकेगा अपने हृदय में, अपने मन में, तो उतना वो
जल्दी सफलता होगी। सफलता क्या है? हमारी सफलता है क्या? सफलता ये नहीं है कि अ, सफलता का अर्थ ये है कि हमारे चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा हमारा। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स भक्ति के, डूअरशिप मेंटेलिटी की मैं ही करता हूँ, मेरे से सब कुछ हो रहा है, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं प्रकृति को चलाने वाला हूँ, ये सब जो धारणाएं हैं हमारी, ये सब खत्म हो जाएंगी और मैं भगवान को अर्पित हो जाऊंगा, शरणागत हो जाऊंगा। तो ये चित्त का मार्जन है, मेरा चित्त जो है साफ हो जाएगा, भगवान ही उसमें रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी मनुष्य श्री गौर सुंदर की कृपा के बल पर माया के बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो सकते हैं, बहुत सरलता से मुक्त हो सकते हैं गौर सुंदर की कृपा से। इस पुस्तक तो हमने क्या कहा कि भक्ति कृपा का मार्ग है, भक्ति प्राप्त की जा सकती है, भक्ति छीनी नहीं जा सकती है। मुझे दो भक्ति नहीं, आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं गुरु कृपा से, गुरु और गौरांग की कृपा से। इस पुस्तिका में प्रस्तुत श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में स्वयं उनसे भिन्न है। भौतिक देह को अपना स्वरूप समझने के कारण बद्ध जीव नाना प्रकार के भौतिक कर्म करके इतिहास के पृष्ठों को बढ़ाता रहता है। श्री गौर सुंदर का शिक्षामृत मानव समाज को ऐसी निरर्थक और नश्वर क्रियाओं से रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस उपदेश के सेवन से मानव समाज भक्त परायण दिव्य क्रिया के परमोच्च स्तर पर आरूढ़ हो सकता है। ये आध्यात्मिक क्रियाएं वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के बाद प्रारंभ होती हैं। तो कब होती है असली आध्यात्मिक क्रियाएं? कब होती हैं शुरू? जब हम इस भौतिक बंधन से, हमारा मन जो है वो कृष्ण में लग जाता है, कृष्ण चिंतन होने लगता है, कृष्ण सेवा जो है स्वाभाविक हो जाती है, कुछ नेगेटिव परिस्थितियों में हम परेशान नहीं होते हैं। ऐसी कृष्ण भावना मय जीवन मुक्त क्रियाएं मानव संसिद्धि की परम लक्ष्य है। तो ये देखो बार बार बताया जा रहा है परम लक्ष्य क्या है हमारा। क्यों आए हैं, क्यों देह हमें मिला है, दुर्लभ मानव जीवन क्यों मिला है? भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने के प्रयास से होने वाला मिथ्या अहंकार भ्रामक है। श्री गौर सुंदर की शिक्षा से वह दिव्य आलोक मिलता है जिससे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सकती है। जब कर्मानुसार सुख दुख भोगने को बाध्य है, सब कर्मानुसार सुख दुख भोगने को बाध्य हैं। भौतिक प्रकृति के नियमों को कोई रोक नहीं सकता। जब तक जीव सकाम कर्म में संलग्न है, तब तक जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में वह अवश्य विफल होगा। तो सकाम कर्म क्या होते हैं? सकाम कर्म होते हैं कि फ्रूटिव वर्क, कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा। तो जब हम नए नए भक्ति में भी आते हैं तो हमें हमें हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, भगवान आज 20 दिन हो गए मंगल आरती करते हुए, आज 1 महीना हो गया है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दर्शन नहीं हो रहे, और बल्कि थोड़ा सा कुछ गलत ही हो गया है घर में। तो ये हमारी फ्रूटिव मेंटेलिटी है। या हम भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं हो रहा, कुछ दुख भी आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी-कभी हमारी आकांक्षाएँ ऐसी होती हैं। तो हमारी जो चेतो दर्पण है, हमारा जो दर्पण है वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए कि भक्ति हम किसी अभिलाषा के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो। भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं, केवल अहेतु की भक्ति कर रहे हैं कि जन्म के बाद, जन्मों के बाद, जन्मों के बाद हम केवल आपकी सेवा में लगे रहें। गोपी भरत्यो पद कमलयोर दास दास भानुदास। और कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना भगवान से कि मुझे मान दो, मुझे प्रतिष्ठा दो, मेरी बुद्धि तीव्र कर दो, मुझे ज्ञान दे दो। हमें ज्ञानी भी नहीं बनना, हमें केवल भगवान आपके दासों के चरणों में मैं पड़ा रहूं, बस एक यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। बस जैसे ब्रह्मा जी, सॉरी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे कोई आशा नहीं है, मुझे ब्रह्मा बनने की भी आशा नहीं है, बस मैं तो आपके किसी भक्त के घर में एक कुत्ता बन के भी रह लूं तो वो भी पर्याप्त रहेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आपके भक्त के घर में एक कुत्ता भी बन के रहूंगा तो वहां मुझे कीर्तन सुनने को मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, वो मुझे प्रसाद देंगे, है ना, क्योंकि वो भक्त हैं, भोग लगाएंगे। तो मैं सदैव वहां पे कुत्ता बन के बस वहां पर सेवा करूंगा। तो मैं ऐसा, ये बनना ज्यादा अच्छा है, बजाय
कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, क्या फायदा है उसका, और कर्मों का कोटा बढ़ता रहेगा। तो सकाम कर्म नहीं करना, तो सकाम, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, कि जब युद्ध कर रहे हो तो मुझे स्मरण करते हुए करो, ये सोचो कि ये मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें अपने कर्म करना है, नौकरी पे जाना है, कुछ कार्य करना है, तो किसके लिए कर रहे हैं? श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। उनके द्वारा दी गई सेवा है, ये नहीं कि आज ऑफिस जाऊंगा, बॉस बन के दिखाऊंगा, डांटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वहां पे मास्टर नहीं बनना है। बनना भी है, अगर है हम उस पोजीशन पे तो करना है, लेकिन अंदर से हमें सेवक बन के रहना है। हम्म। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने से मानव समाज जीवन का एक नूतन प्रकाश अनुभव करेगा, जिससे शुद्ध आत्मा का क्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा। तो भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुझे पूर्ण विश्वास है। शायद हमें विश्वास ना हो कि महाप्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, ही इज अ मैजिशियन, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुझे ये सब मालूम है, मैं विश्वास करता हूँ, आप करिए ना करिए। तो ओम तत्सत, ओम तत् ओम तत्सत एसी भक्तिवेदांत स्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रकट तिथि श्री राधा कृष्ण मंदिर न्यूयॉर्क। तो हमारे पास 10 मिनट है और मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ। हमारे जो मुझे आज्ञा दी गई थी, तो हमें ये स्टार्ट करना चाहिए क्या, मुझे बता सकते हैं? अभी आई थिंक 10 मिनट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम जी प्रभु जी। कर सकते हैं ना? जी प्रभु जी कर सकते हैं स्टार्ट। थैंक यू। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत, ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवदीप नगर के श्रीधाम मायापुर में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को क्या ये 1707, 1407, सॉरी, 1407 शकाब्द अनुसार फरवरी 1486 में अवतीर्ण हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवदीप आए थे, क्योंकि उस समय नवदीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवदीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुईं, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। उनके 2 पुत्र बचे रहे, जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विशंबर थे, जो उनके माता पिता के प्यार के पात्र बने रहे। विशंबर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उनका क्या कारण था? तो उनके 2 कारण बताए जाते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बाह्य कारण। तो वो हम आगे समझेंगे, आगे आएगा इसमें। तो अभी हम ये जानते हैं कि भगवान जो थे, भगवान कृष्ण प्रेम देने के लिए इस बंगाल प्रांत में नवदीप नगर में मायापुर धाम में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को प्रकट हुए थे। और उनके माता पिता को हम जानते ही हैं। ये सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अ, भगवान श्री चैतन्य कहाँ पे है? हम्म, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की और उनके बाद 1455 शताब्दी में वह पुरी में अंतर्ध्यान हो गए। तो महाप्रभु जो है केवल 48 साल तक इस धराधाम पर रहे हैं। और उसमें से भी उन्होंने अपनी कुछ लीलाएं नवदीप में करी हैं और कुछ साल लीला जो है इंडिया के अलग अलग और राज्यों में, देशों में करी हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर अंतर्ध्यान कहाँ हुए?
पुरी में, जगन्नाथपुरी में वो अंतर ध्यान होगा। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। पहले के 24 वर्ष कहाँ रहे? गृहस्थ के रूप में रहे, नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्प आयु में हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने उनसे दोबारा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिय देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ने संन्यास ले लिया था। क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णुप्रिय मुश्किल से 16 वर्ष की ही थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती शची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। क्योंकि उनकी माता जो कहती थी कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम यहीं रहो। भगवान वहां पर 24 वर्ष तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि महाप्रभु जो है 6 वर्षों तक दक्षिण भारत में गए, उसमें वाराणसी गए और भी कई जगह गए, वहाँ गए। साउथ इंडिया में रंगनाथ जी के मंदिर और भी उस काफी जगह वर्णित हैं, वहाँ सब गए थे। भगवान चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु भगवत गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किए गए हैं। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विधियों को त्याग कर उन्हें श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करे। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो जिस प्रकार हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि वास्तव में सर्वधर्मान का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग समझते हैं कि शायद वही है, लेकिन वो इस धर्मों की बात नहीं हो रही है। वो इस धर्म की बात हो रही है कि हमारा संवैदिक धर्म क्या है, कि हमें हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है, कि हमें क्या करते हुए और क्या करते रहना चाहिए। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बच्चा है, उसे पढ़ाई करनी है, कोई जवान है, उसे नौकरी करनी है, जो भी वो कुछ कर रहा है उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है। तो उस ड्यूटी को त्यागना भी नहीं है और उस ड्यूटी में भगवान श्री कृष्ण को ऐड करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो क्या है, ऐसी धारणाओं को, गलत धारणाओं को त्याग करके कि मैं ये हूँ, मैं शरीर के स्तर पर ये हूँ, मैं वो हूँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, की इन उपाधियों से मुक्त होकर केवल भगवान की को ही मानना। माम एकम शरणम व्रजा, की सिर्फ एक भगवान कृष्ण की शरण मांगो। तो महाप्रभु को का भी आने का यही कारण था। आंतरिक कारण तो ये था कि वो देखना चाहते थे कि राधा रानी जो है, उन्हें ऐसा क्या क्या मिलता है मेरी सेवा करने में, श्री कृष्ण की सेवा करने में, कि वो सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ त्याग देती है। यहाँ तक कि गोपियां गण जो थी, वो जो मतलब बड़ी गोपियां थी, स्त्री गोपियां जो थी, वो अर्ध रात को भगवान बांसुरी बजाते थे तो वो अपने पति का घर छोड़कर और वो बाहर आ जाती थी। तो वो ये देखना चाहते थे कि ऐसा एक भक्त को क्या मिलता है श्री कृष्ण सेवा में, या इस भक्ति आंदोलन से जुड़ के, मतलब ऐसा क्या प्राप्त होता है, ऐसा क्या प्रेम है। तो वो ये देखना चाहते थे कि राधा रानी ऐसा क्या आनंद उन्हें प्राप्त होता है। तो राधा, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा और कृष्ण का युगल अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु। आई थिंक ये एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्प ज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं। तो क्योंकि भगवान ने कभी ये दर्शाया नहीं कि मैं ही परम भगवान हूँ, यहाँ तक कि उन्हें कोई कहता था कि आप भगवान हैं, तो कहते थे विष्णु विष्णु विष्णु। ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो एक साधारण भक्त हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ।
भक्ति करने का। तो कभी, लेकिन हाँ, उनके जो 3.5 पार्षद थे या उनके जो अंतरंग संगी थे, वो सब जानते थे। भगवान अपना षटभुज रूप भी दिखाया है पुरी में। हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर जो सुनने आते थे, तो ये सब जो है सब जानते थे कि भगवान कौन है। अगर भगवान की भक्ति भगवान को नहीं जानेंगे तो फिर क्या फायदा भगवान और भक्ति का। तो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये सब जो है 3 विषयों पर आधारित है। इन सभी ग्रंथों में सिर्फ 3 विषयों के बारे में चिंता होती है, भक्ति, भगवान और भक्त। और भक्ति क्या है? जो भगवान और भक्त के बीच में आदान प्रदान होता है, लविंग एक्सचेंजेस होते हैं, फीलिंग होती है, तो वो से कहते हैं भक्ति। तो लेकिन वहाँ के लोग भगवान माने नहीं कि महाप्रभु आप भगवान हैं, क्योंकि भगवान ने वैसे तो दुर्योधन ये सब भी नहीं माने थे। इन्होंने विराट रूप देखा, उसके बावजूद भी नहीं माने। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो मानते ही नहीं थे कि भगवान है, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा नहीं थी। अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ लोग अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने भगवत गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की। तो इसीलिए क्या करते हैं, क्योंकि भक्त नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उससे पहले 700 भगवत गीता के एडिशन, संस्करण ऑलरेडी मार्केट में थे। 700 लोगों ने गीता पे टीका कर रखा था। लेकिन जब एक तो ऐसा बताया जाता है गीता में, आप देखिए गीता के पहले ही श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आप भगवत गीता को कैसे समझ सकते हो। भगवत गीता को या भगवान को आप या तो डायरेक्टली भगवान से सुनिए या किसी भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि से सुनिए, तभी आप भगवत गीता को या भगवान को तत्व से समझ सकते हैं। तो जैसे ही भगवान के भक्त ने गीता लिखी, क्योंकि भगवान को कौन समझ सकता है, भगवान का भक्त समझ सकता है। तो जब प्रभुपाद जी से पूछा करते थे कि प्रभुपाद जी अब तो आपने सारी किताबें लिख दी हैं, गीता भी लिख दी, भागवत भी लिख दी, और भी चैतन्य चरितामृत भी लिख दी, पुस्तकें भी लिख दी, अब आप क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो प्रभुपाद जी बोले, ये मैंने नहीं लिखी हैं, यद्यपि ऐसा लगता है कि ये मैंने लिखी है, लेकिन ये मैंने नहीं, ये मुझे श्री कृष्ण ने लिखवाई है, ये श्री कृष्ण ने वास्तव में लिखी है। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, बस यंत्र हूँ मैं तो। और मैं अपनी ही पुस्तक पढ़ के और आनंदित होता हूँ, और कृष्ण भावना भावित होता हूँ। तो वो तो ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित है, लेकिन उनका जो आस्वादन है, आनंद है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, तो आनंद कभी खत्म नहीं होता है कि चलो आज होला माला हुई अब आनंद खत्म हो गया, नहीं, आनंद बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। जो जो भक्त होते हैं, इस प्रकार के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। उनका नाम निरंतर नाम जब चलता ही रहता है। नहीं तो आप सोचिए, ये जो हमारे हरिदास ठाकुर हैं, हरिदास ठाकुर 22 घंटे कैसे कोई नाम ले सकता है? इज इट पॉसिबल? मतलब हमें अगर अपने स्तर से देखें तो 22 घंटे को नाम ले सकता है? नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें आस्वादन है, उन्हें सेवा की रुचि है, सेवा करने में आनंद आता है। और वहीं दूसरी तरफ हम हैं, मैं हूँ, नहीं होता कुछ, मन नहीं करता। तो इसीलिए, लेकिन हम क्या है, हम हेल्पलेस हैं बट होपलेस नहीं है, बिकॉज महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर भी हो रही है, होगी, निश्चित रूप से होगी। तो आई थिंक भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद अनेक उद्भट विद्वानों ने भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं, और इनमें से प्राय प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वार्थ से प्रेरित है। कैसा लगा वैसा बोल दिया, भगवान ऐसे हैं, भगवान काले नहीं है पीले हैं, पीले नहीं है लाल हैं, वो लिख दिया। तो इस प्रकार से उन टीकाओं की कोई वैल्यू नहीं है, दे आर नॉट ऑथराइज्ड। तो हमें ये पता भी चलता है, रिजल्ट से भी पता चलता है कि जब प्रभुपाद जी ने उस गीता को लिखा, एज इट इज लिखा, यथारूप लिखा, और यथारूप ही लोगों को बताया, तो हमें डिफरेंस दिखना शुरू हो गया। और हम अपने जीवन में दूर क्यों जाएं, हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ पढ़ना शुरू करा, कुछ लागू करना शुरू करा, पठन करा, तो हमें कृपा प्राप्त हुई। और हमारे जो गलत विचार धारणाएं थी, कुछ गलत कर्म हम करते थे जो शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे हमारे खत्म होने लग गए। तो आई थिंक यहीं पर रखते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है।
और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं टारगेट जो मुझे मिला था, आई थिंक कुछ 1 पेज से मैं पीछे रह गया हूँ, 1 या 2 पेज से, तो मैं क्षमा माँगता हूँ। जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इस प्रोग्राम के, आई थिंक मेहुल प्रभु हैं, तो आई एम सो सॉरी। बट और मेरी बात से किसी को कुछ क्षति पहुँची हो, तो ये व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं था, ये मैं अपने लिए बोला हूँ, जो भी मैं कुछ बोला हूँ, आप अपने ऊपर ना लें, क्योंकि मैं खुद ही भक्त नहीं बन पाया हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ कि, क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट प्रीचिंग इज़ टू आवरसेल्फ, तो मैं अपने लिए प्रचार कर रहा हूँ, अपने लिए अपने आप को सुना रहा था बेसिकली। तो अगेन आप क्षमा कर सकते हैं अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो और कोई कुछ बोलना चाहता हो, कुछ ऐड करना चाहता हो, तो प्लीज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़, तो हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, then प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर, और आपने इतने अमेजिंग तरीके से हमें हमारी लाइफ से रिलेट करके बताया, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या जॉब होल्डर्स हैं या गृहस्थास हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल इतनी अच्छी टीचिंग्स हमें सिखाने के लिए प्रभु जी। थैंक यू सो मच, और यही निवेदन है कि आप फ्यूचर में भी हमें श्रवण कराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इवनिंग लेक्चर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दैनिक प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच आप सबका, आपने मुझे बियर किया। नो प्रभु जी, इट वाज आवर फॉर्चून कि हम आपके मुख से श्रवण कर पाए, तो आप प्लीज ऐसे नहीं बोलिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। अभी नेक्स्ट नरसिंह कवच का है, तो मेहुल प्रभु जी जी आप माता प्लीज जी, शेयर। जी माता हरे जी, कृष्ण। मैं कैन आई लीव नाउ? यस प्रभु जी, you ओके, can. थैंक यू सो मच। हरे Thank you कृष्ण, so much दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दैनिक प्रणाम। मेहुल प्रभु जी, you can please start nursing यस, कवच. मैं शेयर कर रहा हूँ माता जी। तो मैं सही भक्तों से